चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 3। द पॉइंट, ध्यान दीजिए, इफ द पॉइंट 2 1 and 1 - 2, ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आर इक्वल फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई शो दैट x + 3y = 0। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कुछ समझाने के लिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना, या इस टाइप से पूरी ले लेते हैं लाइन। हमसे क्या कहा गया है कि एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ठीक है जी। अब देखिए ए के जो हैं आपको क्या दिया हुआ है, 2 और 1 दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, और 1 और -2 किसके हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ये जो है एक्स वाई से क्या है, इक्वल डिस्टेंस में। हम मानते हैं कि ये पॉइंट जो है ये क्या है, आपका एक्स है, ठीक है, या हम मान लेते हैं चलो सी है, ये पॉइंट क्या है, सी है, और यहां से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई। अब ए एक्स और एक्स बी दोनों क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे, और हमें शो क्या करना है, x + 3y = 0। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम ए एक्स के जो डिस्टेंस हैं, ए सी, सॉरी मैंने यहां पर इसे सी बोला हुआ है, क्या बोला था, सी बोला है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा इसे सी बना भी देते हैं, वरना बाद में ये प्रॉब्लम करेगा हमें समझाने में, ठीक है। तो मैं इसे बना देता हूं सी पॉइंट जो है, ठीक है। तो ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए सी = क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, x2 - x1, तो यानी कि अब इतने बार क्वेश्चन आपको कराए हैं, आपको पता चल गया होगा फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो x2 x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने ही हमसे कहा हुआ था कि इस ये जो है डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, यानी हमें क्या रखना होगा, AC = BC। तो अब क्या करते हैं, BC की निकाल लेते हैं, BC के पास से कितना डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो चलिए 1 - x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, -2 और -y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब क्या करना है हमें इसमें से, अब हमें क्या रखना था, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे तो हम क्या रखेंगे, AC = BC। तो हम क्या करते हैं, AC = BC अगर हम रखेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी अब हमें क्या मिलेगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, = क्या होगा, 1 - x का होल स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएंगे, देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये वैल्यू जो है क्या हो जाएंगी, प्लस में ही हो जाएंगी। तो क्या कर सकते हैं हम, x + y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। होल स्क्वायर में क्या हो जाता है, ये वैल्यू हो जाएंगी आपकी प्लस की, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। तो अब यहां से अगर मैं इसे आइडेंटिटी से ओपन करूं, x - 2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा मुझे, x² + 4 माइनस के क्या मिलेंगे, 4x, ठीक है, यही मिलता है, बिल्कुल यही मिलता है। और प्लस के y - 1 को भी मैं ओपन कर दूं, y - 1 का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यानी y² + 1 और माइनस के क्या हो जाएंगे, 2y = अब इसे ओपन करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस x² माइनस के 2x, और प्लस में इसे खोलूंगा तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस y² और प्लस में क्या हो जाएगा, 4y, ठीक है, ये यहां से हो जाएगा, हमें 4y मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, तो अब हमें करना क्या होगा, ठीक है ना, ये है सबसे बड़ी बात कि क्या करना होगा। तो देखो मैं आपको बताऊं ये 4 कैसे हुआ, a² 4 b² यानी y का स्क्वायर प्लस की क्या था, 2ab, तो 2 2 जा 4y, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कुछ कैंसिल खेल लेते हैं। तो देखो x² से ये x² कैंसिल, y² से क्या हो गया, y² कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, हमें यहाँ पर भी 4 मिला है और यहाँ पर भी 4 है, लेफ्ट साइड राइट साइड, इसे भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। और ध्यान से देखो 1 से 1 को भी मैं कैंसिल किए दे रहा हूँ, वरना आप इसे कैलकुलेशन करके भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला,
4x, यहाँ से क्या मिला 2y, और इधर हमारे पास क्या रह गया माइनस के 2x और प्लस के क्या रह गया हमारे पास 4y। ठीक है, अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, यानी जो आपका राइट साइड है यहाँ से क्या करते हैं इसे लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। तो माइनस के 4x प्लस के क्या हो गए 2y, आप जानते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस के 2y और माइनस के क्या हो गए 4y इजकल टू क्या बन गया 0। दोनों को करेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, बट साइन प्लस का आता है, तो क्या होगा माइनस के 2x और माइनस के क्या हो गए 6y इजकल टू 0। माइनस हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 2x और प्लस के 6y इजकल टू 0। माइनस से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो या आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले हमने माइनस निकाला, आप चाहें तो -2 भी इसमें से कॉमन ले सकते थे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास मिला 2x प्लस 6y इजकल टू 0। यहाँ से मुझे क्या करना है 2 को कॉमन ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस के 3y, ठीक है, क्योंकि हमने तो ये तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया 3y और इजकल टू 0, साइड चेंज होने पे ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिलेगा x प्लस 3y इजकल टू 0/2, करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो हियर द आंसर x प्लस 3y इजकल टू 0। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव, क्वेश्चन कंप्लीट।